हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। वेलकम टू बीएससी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। तो इस यूट्यूब चैनल पर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की क्लासेस आ रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। ओके, तो ये क्लास हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर ये 7 है। क्वेश्चन है आपका, सो दैट सेट n of all natural numbers 1 2 3 4 5 and so on does not form a group, मतलब ग्रुप नहीं बना रहा है ये, ठीक। डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप विद एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, ठीक। बट इट फॉर्म अ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले आपको समझा देते हैं। ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स। ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, ठीक। ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी और सेमी ग्रुप होने के लिए कम से कम दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक। सेमी ग्रुप मतलब होने के लिए दो प्रॉपर्टीज कम से कम सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीन भी हो सकती हैं, ठीक, लेकिन चार नहीं होंगी। चार हो जाएंगी तो वो सीधा ग्रुप बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इसे नोट कर लेना किसी जगह पे, ठीक। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन है n इज इक्वल टू, क्या गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक। इस तरह से डैश डैश लग जाएगा आगे। अब आप देखिए ए नंबर ले लेते हैं। हमें दो ऑपरेशन दे रखे हैं ना, तो पहले हम एडिशन ले लेंगे। ऑपरेशन हमारा पहला एडिशन ले लेते हैं, ठीक। एडिशन पहले नंबर पर दे रखा है, इसलिए एडिशन ले लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम, तो आप देखिए किसी दो नेचुरल नंबर्स को ले लीजिए, जैसे 1 हो गया 2 हो गया। तो 1 + 2 आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, जो कि n से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 और 2 आपने लिए थे, ये भी n से बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 दोनों n से बिलोंग कर रहे हैं, तो जो इनका ऐड आया 3 वो भी 1 से ऐड कर रहा है। इसका मतलब क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो लिखेंगे इफ a, b बिलोंग्स टू n, ठीक। इस बार हमने सेट n लिया है। n देन a plus b belongs to n for all a, b belongs to n, ठीक। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, एसोसिएटिविटी। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ठीक। एसोसिएटिविटी में देख लीजिए 1 2 3, ये तीनों हमारे n से बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक। तो इन्हें ऐड करिए 1 + 2 या फिर +3 ऐसे कर दीजिए, या फिर ऐसे कर दीजिए 1 प्लस यहाँ पर 2 + 3, ठीक। तो ये आपका कितना हो गया 3 + 3, और इस तरफ कितना हो गया 1 + 3 2 5। तो ये 6 = 6 आ गया। ऐसी सभी आप कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, 1 2 3 का ही नहीं, कोई और ले लीजिए, 4 5 6 का ले लीजिए, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लिख देंगे इफ a, b, c belongs to n, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c for all a, b, c belongs to n। ओके, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था एडिशन में आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। अब आप बताना जरा कि इसमें 0 आ रहा है क्या नेचुरल नंबर में, तो ये आपकी फेल हो जाएगी। और ये मैंने क्यों बताई थी, तो मैं इसका रीजन भी बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने 2 लिया, तो 2 में हमारा ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। ये एडिशन ऑपरेशन हमारा, तो हमने बीच में एडिशन का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा लिया। अब आप इसमें क्या ऐड करो जो कि हमें 2 ही मिल जाए, तो 0 ऐड करो, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर में आता नहीं, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारी फेल हो जाएगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, इफ a belongs to n, ये belongs का साइन, इफ a belongs to n बट क्या लिखेंगे, 0 does not
बिलोंग्स टू एन। पहले बिलोंग्स का साइन बनाओगे फिर उसे इस प्रकार से कट कर दोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, सो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं हुई तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर n कॉमा प्लस डज नॉट फॉर्म या इज नॉट फॉर्म आ ग्रुप। तो ये ग्रुप नहीं बनाएगा। ठीक, मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको दिख रहा है क्या? ओके, दिख रहा है आपको, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप, तो ये ग्रुप नहीं बना पाएगा। ठीक, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता तो ये ग्रुप बनाता, अब इसने चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो ग्रुप नहीं बनाएगा ये। ठीक, तो आपने एडिशन वाला तो देख लिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। तो इसके आगे कीजिए स्टूडेंट्स, तो हम बी पार्ट ले लेंगे। डी पार्ट हमने एडिशन ले लिया था पहले, अब हम मल्टीप्लीकेशन लेंगे। मल्टीप्लीकेशन अब हम ऑपरेशन ले लेंगे। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन में आप देखिए, जैसे हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए 1 2, ठीक, ये बिलोंग्स कर रहे हैं n से, तो 1 इंटू 2 जो आएगा वो 2 आएगा, वो भी बिलोंग्स n से करेगा। 1 2 इसमें है और उन दोनों की मल्टीप्लाई की तो 2 भी इस n नेचुरल नंबर के सेट में आ रहा है। तो आप कैसे लिखोगे, इफ a कमा b बिलोंग्स टू n देन a v बिलोंग्स टू n फॉर ऑल a कमा b बिलोंग्स टू n। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई, मैंने समझा भी दिया, एग्जांपल भी आपको दे दिया। अब एसोसिएटिविटी आप देखो, कोई तीन एलिमेंट्स एसोसिएटिविटी में लिए जाते तो आप 1 2 3 ले लो जो कि n से बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दो, या आप 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दो, तो ये 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 6, तो ये आपकी 6 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। ओके, तो इफ ए बी सी बिलोंग्स टू एन देन, अब आप इसे इरेज करके नोट कर देंगे। ओके, तो कैसे करोगे आप, तो ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ओके, तो आपकी ये एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आप क्या देखोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर ए हमारा बिलोंग कर रहा है एन से, ठीक, तो अब आप जानते हो मल्टीप्लाई में मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया था, 1। क्यों बताया था, तो जैसे आप 6 से कितने की मल्टीप्लाई करो जो आपको 6 मिल जाए, तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 1 है हमारे पास, तो बिल्कुल है 1 हमारे पास। तो आप कैसे लिखोगे, इफ ए बिलोंग्स टू एन देन, या ऐसे लिख दीजिए एंड ऑल्सो, ऑल्सो क्या एरेज कर देते हैं, ठीक, एंड ऑल्सो क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू एन, सो 1 डॉट ए एलिमेंट लिया हमने, 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए, ठीक, फॉर ऑल कैसे लिखोगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ठीक, और इसे इरेज कर दीजिए। तो आपकी कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये प्रॉपर्टी फेल, तो हम इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देख चुके हैं, और यहाँ पे आप लिख लेना, हेंस, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है लेकिन आप क्लियर कट एक पॉइंट और लिख दीजिए, हेंस 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक, ये और लिख दीजिए आप, तो और भी क्लियर हो जाएगा। अब आपने देखा भी 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट था, ठीक, तभी तो ये एग्जिस्ट कर रहा था आइडेंटिटी एलिमेंट, जो कि मैंने 1 बताया था, देखिए है ना। तो आपकी
जैसे आप 6 का इनवर्स निकालना चाहते हो, ऑपरेशन हमारा क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो 6 में आप कितने की मल्टीप्लाई करो जो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है हमारा 1, तो 6 में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/6। ऐसा एक ही नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई की जाए 6 में तो 1 मिल जाएगा आपको, तो वो है 1/6। क्या 1/6 नेचुरल नंबर्स में आएगा? तो नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे, इफ a belongs to n but 1/a does not belongs to n, so inverse does not exist, does not exist। अब लास्ट में आप क्या लिख दोगे, therefore n comma multiply does not form a group। ठीक, आपको समझ में आ गया? मैंने आपसे कहा था अगर 4 की चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई तो वो आपका ग्रुप होगा, और चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, कुछ हो गई, जैसे 2 हो गई या 3 हो गई, तो आप उसे सेमी ग्रुप कहोगे। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आई होप समझ में आ गई होगी। तो हमने एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा था, तो हमारी कितनी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई थी, 2 हुई थी, है ना? हाँ 2 हुई थी, 3, हाँ तीसरी वाली फेल हो गई थी क्योंकि हमारे पास 0 नहीं था। तो एडिशन के केस में 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई थी, और मल्टीप्लिकेशन के केस में 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हुई, 4th वाली सेटिस्फाई नहीं हुई। इसलिए ये ग्रुप नहीं है, सेमी ग्रुप है, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी, और वही हमें प्रूफ करना था। और अगर आप लास्ट में लिखना चाहो तो इस सो दैट को हटाना और क्या लिखोगे, देयरफॉर लिख देना, इसकी जगह पे देयरफॉर लिख देना। देयरफॉर द सेट ऑफ n of all natural numbers 1 2 3 4 5 dash does not form a group with addition and multiplication, but it form a semi group with respect to addition as well as multiplication। तो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। और इन सभी लेक्चर्स को आप बिल्कुल सीरीज से देखिएगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया, मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो हमने किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।